नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्लीज आप प्रतिदिन योग को अपनाइए और अपने जीवन से रोग को भगाइए। मात्र अपने शरीर के लिए 30 से 45 मिनट दीजिए, उतना ही में आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो दुनिया का कोई भी काम करने में आपको तनिक भी तनाव महसूस नहीं होगा, बल्कि हमेशा उसमें आपको एक प्रसन्नता फील होगी, खुशीपन महसूस होगा। तो क्यों न हम अपने जीवन में योग अपनाएं, रोज करें योग। मात्र आप भाई मेरे अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए क्यों नहीं आधा घंटा समय दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। तो अभी जिस क्रिया के बारे में हम अभी बतलाने जा रहे हैं, उस क्रिया का नाम है भुजबंध विकासक क्रिया। और ये जो क्रिया आती है ये माइक्रो एक्सरसाइज यानी सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आता है। हम क्रमवार तरीके से यानी लाइन बाय लाइन एक एक सूक्ष्म व्यायाम को अपने वीडियो के माध्यम से मतलब शांति तरीके से, सिंपल तरीके से अच्छे से समझा कर बताया। प्लीज आप उसको नहीं देखें तो जाकर देखें, क्योंकि जब योग करें तो सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आप कोई भी आसन में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे आपको दोगुना लाभ या तिगुना लाभ या चौगुना लाभ अवश्य मिलता है। तो प्लीज आप हर एक सूक्ष्म व्यायाम को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम बतलाने जा रहे हैं कि भुजबंध विकासक क्रिया कैसे करें। भुजबंध किसको कहते हैं? ये अपर आर्म जो होता है ना, ये आर्म, इसको भुजबंध बोला जाता है। तो इसको अगर जो डेवलप करना है, इसको शक्तिशाली बनाना है, तो कौन सा आसन कैसे क्रिया किया जाता है उसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आप सभी के सामने एक पुस्तक का सहारा लिया है, क्योंकि आजकल के लोग हर एक चीज को प्रमाण के तौर पे देखते हैं। तो इसी प्रमाण के लिए मैंने आपके सामने जिस पुस्तक का चयन किया है उस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या। अपने नाम से ही ये पुस्तक जो है तो चरितार्थ हो जाता है। इसमें योग की एक एक विद्याएं निहित है और ये पुस्तक बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि है उनके द्वारा प्रशंसित है। वो भी इस पुस्तक की बहुत ही ज्यादा सराहना की है। और ये जो लेखक है इनके राजीव जैन त्रिलोक जी है, यही इस पुस्तक को लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको नमस्कार करता हूं और चलते हैं, शुरू करते हैं अपने इस क्रिया को। तो देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ, और इस पुस्तक को मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन खत्म कर दूंगा। इस पुस्तक में जो भी चीजें निहित है उन सभी को हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने अवश्य शेयर करता हूं और करूंगा प्रतिदिन। प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए यही है भुजबंध शक्ति विकासक क्रिया यानी प्रैक्टिस फॉर अपर आर्म डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समावस्था में खड़ा होना। तो इस पुस्तक में क्या है वो मैं जानता हूं, तो क्यों ना हम मतलब कि जैसे इस पुस्तक की एक एक बात को जब पढ़ लिया है तो आपको मैं करके दिखा दूं, बता दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले समावस्था, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने, मैंने पहले आपको सजेस्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि योग में इस तरह के कपड़े नहीं पहना जाता। लेकिन क्या कीजिएगा, मैं अगर जो पहन लिया हूं तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं पहनना चाहिए। लोअर पहनिए, मतलब कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्ट्रेचेबल होना चाहिए, और मतलब आपको ऐसा कपड़ा पहनना है जो आपको आरामदायक महसूस हो, कंफर्टेबल फील हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समावस्था में खड़ा हो जाना है। समावस्था मतलब होता है स्टैंड, स्टेडी पोजीशन, अटेंशन का पोज। जो आपका पैर का जो अंगूठा हो वो आपके दोनों अंगूठे एक साथ मिले हो, एरी जो आपका एंकल हो एक साथ मिले हो। ये जो आपका पाम एरिया है, करतल भाग इसको हिंदी में कहा जाता है, ये अंदर की ओर होना चाहिए, और ये जो कर पृष्ठ है ये बाह्य यानी बाहर की ओर होना चाहिए। तो इस तरह से, और ऐसे गर्दन सीधी होना चाहिए। हम लोग करने जा रहे हैं भुजबंध विकासक क्रिया को। तो अब इसके बाद देखिए क्या करना है। ये जो आपका ये थंब देख रहे हैं, तो इसको अंदर मोड़ना है, ऐसे फिस्ट बांधना है, नहीं अंगूठे को अंदर मोड़ते हुए ऐसे मुट्ठी बांधना है। और फिर उसके बाद क्या करना है सो समझिएगा। तो देखिए ये जो हमारा कोहनी है, कोहनी एल्बो, तो यहाँ से हम ऐसे अपने हाथ को मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ दिए, ठीक है, मोड़ दिए। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ दिए। अब श्वास लेना है। देखिए आइए, मतलब ये जो अर्थ है ना, अर्थ के पैरेलल इसमें सटा हुआ होना चाहिए, पृथ्वी के पैरेलल, सतह के पैरेलल होना चाहिए। देखिए पैरेलल है ना, पैरेलल मतलब समानांतर, तो समानांतर है। अब इसके बाद क्या करना है, श्वास भरना है, और भरते हुए मालूम है क्या करना है,
कंधा के पैरेलल लाना है। जैसे ये कंधा के सीध में लाना है, पैरेलल नहीं, कंधा के सीध में। सीध कहने का मतलब है कि एक समान रूप से ऐसे कंधा के सीध में ऐसे लाना है और फिर श्वास को छोड़ना है, नाक से ही छोड़ना है और फिर यहाँ पे ऐसे आना। जैसे आप क्या बोलते हैं, मार्शल आर्ट सीखते होंगे तो देखते हैं ऐसे किया जाता है, डबल पंच ऐसे, उसी तरह से ऐसे ही करना है, ठीक, जस्ट लाइक सेम टू सेम। और फिर मतलब कि यहाँ पे ऐसे आना है पैरेलल पृथ्वी के, ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे करके श्वास लेना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। तो चलिए हम लगातार करते हैं। पहले यहाँ पे ऐसे करते हुए ऐसे पृथ्वी के पैरेलल रखना है और यहाँ पे जाते समय ऐसे श्वास लेना है और फिर यहाँ पे आते समय श्वास छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जाते समय श्वास लेना, आते समय छोड़ देना। दस से 15 बार इस क्रिया को करना है, यानी 10 से 15 रेपिटेशन लगाना है और फिर उसके बाद आपको समावस्था में आ जाना है। तो यही क्रिया भुज बंध शक्ति विकासक क्रिया है। तो इसे प्रतिदिन करने से क्या क्या फायदे होते हैं, चलिए जानते हैं इस पुस्तक के मदद से। विद द हेल्प ऑफ दिस बुक वी कैन नो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्रैक्टिस और दिस एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी भुजा है, जो आपका कंधा है, वो क्या, उसका दर्द खत्म होता है, पेन खत्म होता है। साथ ही साथ भुज बंद पुष्ट होता है, ये आपका पुष्ट बनता है, आकर्षक बनता है, देखने में अच्छा लगता है। भुजाएं स्थूल बनती है, स्थूल मतलब मजबूत, एक तरह से अच्छा खासा इसमें मांस जैसा दिखता है। आरक्षक व सैनिकों के लिए लाभकारी है। जो इंसान मतलब जो मानव किसी की सेवा में हमेशा लगा रहता है, सेवा के लिए, जैसे बॉडीगार्ड बनता है, बॉडी बिल्डर, ये सब जो आजकल बाउंसर देखते हैं, तो उन सभी के लिए ये कितना लाभकारी है, तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। क्योंकि उसके भुजा को आकर्षक बनाएगा, मजबूत बनाएगा, पुष्ट बनाएगा। और भाई जो बाउंसर होता है उसको तो दूसरों की सेवा करना है, रक्षा करना है, तो उसको वैसा होना जरूरी है। तो आप बाउंसर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।